गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का। ठीक है, जो आपका 9/12/2018 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 10 सेट अपलोड कर चुके हैं। ये इससे आपका सेट नंबर है 11। ठीक है, जो भाई नए जुड़े हैं और सेट 1 से जाकर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए करा किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। ठीक है, तो ये आपका बहती है गुजरात राज्य में। 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए करा नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इस किया था आपको ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका करेंट अफेयर 2017 का। ठीक है, अब तो हम लोग को ये जरूरत होगा ना, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए करा आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो ये आपका है बेसाल्ट। ठीक ना, देखिए आग्नेय चट्टान का कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए आग्नेय चट्टान, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, इसमें से एक होता है आपका, देखिए ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया। ये होता है आपका एक गैब्रो, ग्रेनाइट गैब्रो। और उसके बाद आपका ये बेसाल्ट तो है ही। ठीक है, फिर आपका होता है पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट। एक होता है आपका डायोराइट। ठीक है, डायोराइट। और ये एक होता है आपका बेसाल्ट, BASALT। ठीक है, ये बेसाल्ट हो गया। ये सब के सब आपका जो है वो आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, देखिए ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो, पेग्मेटाइट, डायोराइट और बेसाल्ट। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए करा कि कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको बोलते हैं हम लोग किसको? आप लोग क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, इसी में भोजन बनता है ना पेड़ पौधे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए करा कि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये सड़क जो है 30 लोग 3 दिन में मतलब कितने लंबी सड़क बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लोग काम को नीचे रखिएगा, बाकी सब ऊपर रख दीजिएगा। ठीक ना, देखिए 15 लोग है ना, 20 दिन में कितने सड़क बना रहे हैं? 10 किलोमीटर तक। यही काम है ना, काम क्या है कि 10 किलोमीटर सड़क बनाना। तो काम को नीचे रख देंगे, बाकी सबको ऊपर। ठीक है, फिर देखिए आपका करा उसी सड़क को 30 लोग 3 दिन में मतलब कितने कितने लंबे मतलब सड़क बनाए, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, बस इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 0 से 0 कट गया ना, 15 दूनी 30 से 30 खत्म, मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। ठीक है, एक्स बराबर 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए करा कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? ठीक है, मानव जो कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? ये आपका होता है 60 डेसिबल। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? देखिए आपका ये रीजनिंग है। ठीक है, तो देखिए ये मतलब ये आपका 2 और देखिए 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक ना, तो ये आपका पहला फिगर जो है, ठीक ना, तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो आपका अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे देखिए 4 गुने 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये दूसरा फिगर का सोल्यूशन आ जाएगा आपका कितना? 10। ठीक है, वैसे इसको देखिए कर लीजिए, 6 गुने 7 और बटे 2 कितना आ जाएगा आपका? 21 ना, मतलब वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? 21, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए इसमें भी आपका पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे आएगा वाट के स्थान पे। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया है? 2। ठीक ना, उसके बाद फिर देखिए आगे में आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे जोड़ा गया आपका 6। ठीक है, 12 6 18। फिर आपका देखिए यहाँ पे इतना जोड़ा गया है 7, यहाँ पे जोड़ा गया आपका 7, फिर आगे जोड़ा गया आपका 8। ठीक ना,
वैसे ही देखिए इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर आपका 6 जोड़ा गया, फिर 7 और, ठीक है, तो वैसे ही किया गया फिगर नंबर 2 में भी, ठीक ना। पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ देखिए आपका 6 जोड़ा गया है ना, फिर देखिए आपका 7 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया है, तो वैसे ही कर लीजिए। देखिए मतलब लास्ट वाला में 8 जोड़ा गया ना, तो 58 में 55 में 8 जोड़ो आ जाएगा 63, ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर, है ना। इसमें देखिए पहले 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, है ना, उसके बाद फिर आपका ये यहाँ पे 6 जोड़ा गया, फिर 7, फिर 8 जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए करा एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां और नीचे से 28वां है, ठीक है, तो टोटल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टॉप प्लस बॉटम, मतलब ऊपर से जितना स्थान है और नीचे से जितना स्थान है -1, ठीक है। तो देख लीजिए टॉप से कितना कर रहा है आपका 12 और बॉटम से आपका है 28 -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40, 40 में से 1 गया तो 39, ठीक है। देखिए जिस ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए कह रहा है कि 12 लड़कों का जो औसत वजन है आपका कितना है 48 केजी, ठीक है, और प्रथम 5 का औसत वजन आपका दे रखा है 52, तो पूछ रहा है शेष का, ठीक है। देखिए अगर 12 का टोटल औसत इतना है तो 12 का टोटल वजन कितना हो जाएगा, इतना, 12 गुना 48, ठीक है, इसमें से 5 लड़के का आप घटा दीजिए औसत वजन, ठीक ना, 12 में से 5 का कितना बचेगा 7, है ना, शेष का औसत निकल जाएगा आपका। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऊपर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है ना, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है तो 4 बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ क्या बचेगा 3, है ना, 3 गुने 48 कितना हो जाएगा 120 और आपका 24 और 144, ठीक है, माइनस, अगर यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए कितना बचेगा 13, तो 13 बचे कितना हो जाएगा 65 और बटे में आपका आ जाएगा 7। आगे सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू, इसको घटा लीजिए, 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 6 गया 7, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 4 गुने 679/7, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 936, बाकी कितना हो जाएगा 3, 28 3 31/7, ठीक है, 7 4 28, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 45.1 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि एक बंदर को 60 फुट ऊंचे पेड़ चढ़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है, अभी वो 1 सेकेंड में 3 फुट चढ़ता है और अगले सेकेंड में 2 फुट नीचे गिरा जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 3 फुट चढ़ता है और अगले सेकेंड में आपका 2 फुट नीचे आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड में जो बंदर है वो कितना दूरी चढ़ता है, ये चढ़ता है आपका 1 फुट, ठीक ना, क्योंकि पहले 3 चढ़ा फिर तो दो उतर ही गया ना, तो कितना चढ़ा आपका 2 सेकेंड में 1 ही फुट चढ़ा ना, ठीक है। अब देखिए जितना बंदर चढ़ता है ना उतना छोड़ के आप इसको वहां तक चढ़ा दीजिए, ठीक है, तो 3 फुट कम छोड़ के अब बंदर को वहां तक चढ़ा दीजिए, ठीक है, तो देखिए आपको 3 फुट अगर कम चढ़ाना है, टोटल देखिए कितना हम लोग को 60 फुट, तो 3 फुट कम चढ़ाएगा मतलब 57, है ना, तो 57 कैसे आएगा, इधर भी 57 से गुना कर दीजिएगा, 57 गुने 1 मतलब 57 इधर से गुना करिएगा, 57 टाइम में भी गुना हो जाएगा ना, 57 गुने 2 से, ठीक है, मतलब आपका आ जाएगा कितना 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 से 11, मतलब 114 सेकेंड जो है उसमें कितना फुट चढ़ेगा 57 फुट, ठीक है ना। तो देखिए अगला जो 1 सेकेंड होगा उसमें 3 फुट चढ़ जाएगा ना, मतलब 1 सेकेंड और इसको एक लगेगा, अगला बार में छलांग लगाएगा और 3 फुट और चढ़ जाएगा, मतलब कितना चढ़ जाएगा 60 फुट चढ़ जाएगा ये, ठीक है, तो टोटल उसको समय कितना लग जाएगा 115 सेकेंड, ठीक है, तो ये पूछ रहा था आपसे ये 60 फुट चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा, मतलब 115 सेकेंड, ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
देखिए आपका कह रहा है कि लॉयन फिश किसको बोलते हैं, ठीक है। लॉयन फिश बोलते हैं आपको टेरोइस बोलिंटास को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 13 का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सही लुप्त संख्या याद कीजिए, ठीक ना। मतलब वाट के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसमें 2 है, 4 है, 6, 9, 15 ना, 19 है आपका, 34 और 39, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया है, 2, है ना। यहाँ पे आपका 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका बन गया 6। 6 कैसे बना आपका, देखिए पीछे वाला जो 2 नंबर है ना उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। पीछे जो 2 नंबर था उसको जोड़ दिया। देखिए फिर इसमें देखिए आपका 3 जोड़ा गया। फिर देखिए 15 कैसे आया, पीछे वाले 2 नंबर को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जुटा है ना। फिर देखिए आपका 34 कैसे आया, 15 प्लस 19, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कितना जुटा है, 5। आगे वाला नंबर कितना आ जाएगा आपका, आगे वाला नंबर आएगा 34 प्लस 39, ठीक है। जोड़ दीजिए, 9 4 13, 3 3 6 1 7, मतलब कितना आ जाएगा 73। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा लाल ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक ना। लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं मंगल को, ठीक है। मंगल को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। और शुक्र को क्या क्या बोलते हैं आप लोग, पृथ्वी की बहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 पे। देखिए करा इसमें से कौन सा आपका बेमेल है, ठीक ना। देखिए इन सब में साइड होता है ना, लेकिन आपका वर्ग जो वृत्त है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बेमेल हो जाएगा ना इन सबसे। 16 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 17 बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कृत्रिम हीरा किसको बोलते हैं, बोलते हैं आपका सिलिकॉन कार्बाइड को, ठीक है। याद कर लीजिए सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं, कृत्रिम हीरा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है आपका उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा कि यूथ सेट क्या है, ठीक ना। यूथ से है क्या है, ये आपका है उपग्रह है एक, ठीक है। यूथ सेट क्या है आपका, एक उपग्रह। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए रण उत्सव का रहा कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका है गुजरात, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा गुजरात के में कच्छ का रण, ठीक है ना। वही मनाया जाता है आपका। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 पे। देखिए करा डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, ठीक ना। मतलब परपोषित पोषण की कौन सी पद्धति इसमें से नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है स्वचालित, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का आपका है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 10% की दर से आपका 2 साल का निकालना है। ये साइन कितना हो जाएगा आपका, आर इंटू टी, मतलब 20%, ठीक है। और अगर आप सी आई निकालोगे तो बॉन्ड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21, ठीक ना। 10% के दर से 2 साल का सी आई कितना होता है, 21 होता है ना। तो देखिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1%, है ना। और क्वेश्चन में आपका तो कितना दे रखा है, 25, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो आपसे पूछ रहा है देखिए प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए करा इसमें करा कि अर्थपूर्ण क्रम में हम लोग को इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या बनता है, जड़, है ना। तो ये वाला ऑप्शन छट जाएगा ना, ठीक है। जड़ के बाद क्या बनेगा आपका, तना, है ना। मतलब ये दोनों भी छट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। देखिए करा इसमें कौन सी आकृति आगे आएगी। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका एक भाग मतलब लेफ्ट साइड है बचा है ना। देखिए कलर की और लेफ्ट साइड है, राइट साइड को हटा दिया गया है। तो यहाँ भी देखिए आपको राइट साइड को हटा देना है, लेफ्ट साइड को कलर कर देना, ठीक है। ये तो इसमें हटाया नहीं है, ये पूरा कलर कर दिया। ये राइट साइड रखा है, मतलब लेफ्ट साइड से रखना था हम लोग को ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं 25 पे। देखिए ये आपका सीरीज है, ठीक है।
देखिए 9 से 12 जाओगे तो क्या करोगे, +3 है ना। और उसके बाद 12 से 11 मतलब -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ, फिर क्या होगा +3, तो 13 3 क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। पहले +3 किया, फिर -1, फिर +3, फिर -1, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ जाते हैं 26 पे। देखिए ये आपका फार्मूला पे है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 को लिख सकते हैं ना, 1 को क्या लिख सकते हो, a के पावर 1 क्यूब, 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ आप लिखिएगा 1.5 3 बार है, मतलब 1.5 के पावर 3 हो जाएगा, और प्लस एक को लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए फार्मूला में बैठ गया। नीचे आपका है ए स्क्वायर, मतलब 1.5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस क्या है आपका ए बी, मतलब 1.5। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। देखिए ये आपका बचेगा क्या, ए प्लस बी इंटू क्या होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है -1.5, ठीक है ना। और नीचे भी देखिए आपका वही चीज लिखा हुआ ना, तो नीचे से नीचे वाला ये वाला टर्म पूरा कट जाए, ठीक ना। देखिए नीचे में वही टर्म लिखा हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी वही लिखा हो, ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1.5 प्लस 1, मतलब कितना जाएगा आपका 2.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे। देखिए 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नींबू में जो डाईबैक रोग होता है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नींबू में कौन सा रोग होता है आपका, डाईबैक रोग, ठीक है। और ये किसकी किसके कारण होता है, ठीक है, तो आपका होता है जस्ता की कमी के कारण, जिंक, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28। देखिए आपका ये पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए, ये भी आपका पुराना करंट अफेयर 2017 का, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है। देखिए आपका ये आपका पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत संख्या है, ठीक है। 0 है, 3 है, 8 है, ठीक है, 15 है, 27 है, 35 है, और आपका 50 है, ठीक है। देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पे 3 जोड़ा गया है ना, ठीक है, फिर आपका 5, फिर आपका यहाँ पे 8 7 15 मतलब 7, लेकिन 2 2 का अंतर जोड़ा गया, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा आपका 9, ठीक है, फिर आपका 11, फिर आपका 13। देखिए लास्ट में 13 जोड़ने 45 आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए 15 में से 9 जोड़ो कितना आएगा 24, तो यहाँ पे है कितना 27, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए 24, और 24 में देखिए 11 जोड़ेगा तो 35 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, 27 ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी, इसकी जगह पे होना चाहिए था 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 31 पे। देखिए 31 कह रहा है कोई कुर्सी जो है 15% लाभ पर बेचा गया, अभी कह रहा है कि 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 25 रुपये अधिक क्या है आपका, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो है, ठीक है। तो देखिए पहले आपका 15% प्रॉफिट है, बाद में 20% प्रॉफिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आ जाएगा 5% का, ठीक है ना। दोनों जगह लाभ है ना, तो घट जाएगा, तो 5% की वैल्यू कितना दे रखा है 25। आपसे क्या पूछ रहा है सीपी, है ना। 100% निकालना ना, तो 100% कैसे निकालोगे, इधर भी 20 गुना कर दो तभी 25 हो जाएगा, ये इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका सी, ठीक है, 500 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 32 पे। देखिए कह रहा है कि 3 संख्या का योगफल दे रखा है आपका 204, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है ना। देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या, इसका अनुपात दे रखा है आपको 4:5। सबसे पहले तीनों का अनुपात निकालना होगा ना, देखिए आपका दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। आपका पहले दूसरी तीसरी का अनुपात निकाल लीजिए, पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात, ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला, देखिए तीसरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका है 5, यहाँ पे 4, ठीक है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना,
और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक आपका कितना आ गया, पहली संख्या आपका 4 चौक 16। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, और तीसरी संख्या तो 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, 16 15 20 आपका आ गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का रेशियो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में टोटल लिया आपका 204। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 31 20 51। ठीक है, टोटल की तुलना टोटल से कर दिए। अब पूछ रहा है आपका दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 15, 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 4 बार में कट जाएगा तो 15 चौ 60, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 पे। देखिए 33 का आपका GAT को लिखा गया है कैसे, 7 1 20। देखिए यहाँ पे G का 7 होता है ना, A का 1 और T का 20, जो मतलब इसका प्लेस वैल्यू होता है वही लिख दिया गया है। ठीक ना, वैसे ही W का क्या होता है 23, तो ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया। ठीक है, W का 23 होता है ना, 23 सिर्फ यहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 34 पे। देखिए करा जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है। ठीक ना, तो देखिए ये आपका होता है कोणीय। ठीक है, देखिए जल जो होता है मतलब H2O होता है ना फॉर्मूला, इसको जो ग्राफ इस तरह से बनाते हैं फिगर में, या यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसका इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं हम लोग, H और H नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आपका 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब कोणीय बनाता है ये। ठीक ना, ज्यामितीय आकार इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 पे। देखिए इसमें आपका ये फिगर है, ठीक है, इसको स्क्वायर में बनाया गया है ऐसे ही। ठीक ना, देखिए मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये जो आपका फिगर है यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन है ढका हुआ है ना, बाकी सब देखिए स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आपका ये इस तरह का फिगर बना हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 पे। देखिए आगे क्वेश्चन है 36 करा कटंगा का पठार जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए कटंगा का पठार जो है ना, इसमें तांबा और हीरा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका, तांबा और हीरा। कटंगा का पठार में तांबा और हीरा। ठीक है, तांबे के लिए फेमस है ज्यादा ये, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, देखिए इसमें तांबा था नहीं, ऑप्शन क्या जाएगा, हीरा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कटंगा का पठार कौन से महाद्वीप में पड़ता है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। और किस देश में पड़ता है, देश में पड़ता है आपका कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक में आपका पड़ता है कटंगा का पठार। ठीक है, कांगो रिपब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 37। देखिए करा आपका फ्यूज का कोड दे रखा है आपका। ठीक है, देख लीजिए आपका QUIZ, इसका कोड दे रखा है YCI और H। ठीक ना, देख लीजिए सबसे पहले आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, ये आपका 17 होता है, ये 21, ये 9 और ये 26, ये आपका कितना होता है 25 3 9 और 8। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या चेंज किया है। ठीक है, देखिए इसमें आई जो है उसको तो कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, 17 8 25 होता है ना, यहाँ 8 जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए 26 में भी 8 जोड़ोगे तो 8 पे चलाएगा, मतलब यहाँ भी 21 में 8 जोड़ोगे तो 29, तो 29 26 के बाद कितना होता है 3 ही आता है ना, मतलब यहाँ भी 8 जोड़ा गया है। ठीक है, आपका जो आई है उसको कोई चेंज नहीं किया गया। देख लीजिए यहाँ पे आई दूसरे नंबर पे है ना, देखिए इसमें भी चेंज कर दिया है, इसमें भी और इसमें भी चेंज कर दिया। ठीक ना, तो आपका इजीली आंसर निकल गया 30 का 37 का ऑप्शन नंबर बी। आई को देखिए चेंज नहीं किया गया ना, तो आई जैसे है वैसे ही यहाँ पे देखिए है दूसरा स्थान पे। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं 38। देखिए दोहर ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए करा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण विराम था। ठीक है, ये आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। ठीक है, 8वीं का क्या था आपका, मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है,
और देखिए आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। देखिए 10वीं का उद्देश्य था आपका समावेशी विकास, समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपका क्या था थीम, इसका थीम था आपका समावेशी और तीव्र विकास, ठीक है, तीव्र और समावेशी विकास, ठीक है। और 12वीं का क्या था आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र था, ठीक है, सतत और समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 40 पे। देखिए कह रहा है कि 65 रुपए की राशि एबीसी में बांटा गया है, ठीक ना। ये जो है 20 से 8 रुपए अधिक है, ये 20 से 8 रुपए अधिक है, और बी सी से 9 रुपया अधिक पाता है, ठीक ना। देखिए ये जो है 20 से 8 रुपए अधिक है, ठीक ना, और बी जो है सी से 9 रुपया अधिक पाता है, ठीक है। देखिए यही सब का बिना इसको सॉल्व किए सॉल्व हो जाएगा। ये जो है 20 से 8 रुपए अधिक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये जो है 20 से 8 रुपए अधिक है, ये 8 रुपए अधिक है क्या, नहीं, ये 8 रुपए है, ये भी नहीं 8 रुपए अधिक 20 से, ठीक है। अब देखिए करा बी जो है सी से 9 रुपए अधिक है, तो सी से जो है आपका 9 रुपए अधिक किसमें है, इसी में ना, ठीक है। आपका आंसर ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 41 पे। देखिए 41 क्या करा, आपका गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपका 1913 में, ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो आपका हुआ था अमेरिका में, कहाँ हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर में। और किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना, किया था हरदयाल ने, ठीक है, हरदयाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 42 पे। देखिए कह रहा है हूवर बांध किस नदी पर है, तो आपका कोलोराडो नदी पर है, ठीक है। हूवर दो बांध है, ठीक ना, एक हूवर बांध है, हूवर बांध, और एक है आपका ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, ये दोनों आपका है कोलोराडो नदी पर, किस पे है, कोलोराडो नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 43 पे। देखिए 43 कह रहा है कि ट्रेल को इस तरह से लिखा गया है, तो आपका सेफ को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला इसको आप लोग TRAIL, ठीक है, इसको लिखा क्या जाए, देखिए ORZIG, ठीक है। देखिए हम लोग को साफ पता चल रहा होगा, देखिए इधर आपका अपोजिट लिख दिया गया, ठीक ना, एल का अपोजिट को होता है यहाँ लिख दिया गया, आर का अपोजिट यहाँ लिख दिया गया, आई का अपोजिट यहाँ लिख दिया, और ए का अपोजिट यहाँ लिख दिया, ठीक ना, मतलब क्रॉस करके अपोजिट लिखा गया। तो देखिए एस का अपोजिट क्या होता है आपका एच ना, देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है, दोनों गया काम से, और ई का अपोजिट भी होता है, तो दोनों जगह है, ठीक है। अब देखिए एफ का अपोजिट क्या होता है आपका, यू होता है ना, तो यू इधर की ओर आएगा ना, मतलब पहले यू आएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्रॉस किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 पे। देखिए करा कि कौन सा भिन्न 1/3 और इतना के बीच में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सबको डेसिमल में ले आइए, इसका कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, कितना हो जाएगा 9 7 30 से भाग दोगे ना 29 में, कितना आएगा आपका 7 बार में 8 0.8 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.9 आएगा, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.4, और ये कितना आ जाएगा आपका 30 210 मतलब 0.7, और ये कितना आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 0.3, मतलब 0.3 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, 0.3 से बड़ा होना चाहिए। और देखिए छोटा किससे होना चाहिए 0.75, 3/4 का फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू 0.75 होगा ना, मतलब 0.3 से बड़ा और 0.75 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन हो जाएगा देख लीजिए आप लोग,
आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। देखिए कह रहा 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान 11वां है, ठीक है। और उस पंक्ति में मदन का स्थान आपका दाएं से 18वां है। उस पंक्ति में दोनों के बीच में कुल कितने लड़के, ठीक है। आपका राकेश का स्थान जो है बाएं से 11वां है, यहाँ पे कौन है आपका राकेश। और मदन जो है दाएं से कितना है, मदन दाएं से 18वां है। और टोटल आपका कितना हो गया 29 में। बाकी कितना बच गया देखिए, दो ही तो बच गया, ठीक है। दो लोग बीच में हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 46 ऑप्शन 45 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे। देखिए करा एक्स किरण किसका उदाहरण है, ये आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका एक्स किरण। ये देखिए एक्स किरण की खोज किसने किया था, रॉन्टेजेन, ठीक है, रॉन्टजेन एक्स किरण की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 47। 47 कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, ठीक है। ये आपका किया गया था 1961 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 पे। देखिए कह रहा है इसमें से कौन बेमेल संख्या है आपका, तो देख लीजिए। देखिए 41 को उलट के लिखा गया है ना, 61 को उलट के ऐसे लिखेगा तो क्या हो जाएगा 16 होगा ना। इस 26 में कभी भी गलत है। यानी कि 51 का 15, 33 का उल्टो हो गया तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 पे। देखिए कह रहा राधा जो है रानी से 480 रुपये 8% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितना समय के लिए लिया है, 2.5 साल के लिए, साधारण ब्याज पे ना। देख लीजिए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है R/T। रेट है आपका 8%, ठीक है। और आपका समय कितना है 5/2 वर्ष आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 2 से 4 मतलब 20% आ जाएगा ब्याज, है ना। तो देखिए 480 का 20% ब्याज निकालोगे तो कितना आएगा आपका 96 रुपया, है ना। 480 का 10% 48 आएगा ना। अब 20% आपका इंटू 2 मतलब 480 का 20% 96 ब्याज आ जाएगा ना। 480 में जोड़ दीजिएगा तभी तो आपका अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल ये आपका ब्याज है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 6 9 17 576, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नंबर 50 को, ठीक है। देखिए करा कि आपका विषाणु है पोलियो, ठीक है। तो देखिए विषाणु से कौन सा रोग होता है पोलियो, ठीक है। इसमें आपको पता करना है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होगा। तो देखिए हेपेटाइटिस जो आपका होता है, ठीक ना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। प्रोटोजोआ से रेबीज भी नहीं होगा, ये वायरस से होता है। और निमोनिया भी आपका जीवाणु से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। डिसेंट्री रोग किसे होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 पे। देखिए कह रहा है एक विमान जो है बस की 3 गुना रफ्तार से उड़ान भरती है, ठीक है। और ये आपका 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन सा आपका बस। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इसमें विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, ठीक है। देखिए बस की चाल कितनी हो जाएगी, बस की चाल देखिए बस चल रहा है आपका 50 किलोमीटर 50 मिनट में ना, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय, समय आपका 50 मिनट है, इसको आप घंटा में बदल लीजिएगा तो 60 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका 50 से 50 कट जाएगा ना, 50 से 50 आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा 60, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा चाल बस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए करा इसमें करा ना कि विमान की जो चाल थी 3 गुना है, ठीक है। तो विमान की चाल कितनी हो जाएगी बस की चाल का 3 गुना, कितना आ जाएगा आपका 60 दिया 180 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये आपका विमान की चाल आ गया, ठीक ना। तब पूछ रहा है कि 25 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका 4 गुने समय। फिर से वापस वही लगा दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय। तो चाल आपका कितना है 180 और समय क्या है 25 मिनट। मिनट को आप घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना होगा, ठीक है। आपका 60 से 3 बार में चला जाएगा तो 25 दिया 75, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये करा कि प्रथम जो है ये आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए करा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए आपका कह रहा है ना इसमें वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 से 42 कब आएगा? ठीक है, 6 का स्क्वायर करिएगा, इसी में 6 जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा ना। तो वैसे ही 7 का स्क्वायर करिएगा और इसी में 7 जोड़ दीजिए तो 49 7 कितना आएगा? 56, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 54 का। आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए करा फोटोग्राफी में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक ना। देखिए क्या कहा? वह मेरे पिता की सास, ठीक ना। वह जो है मेरे पिता की सास कौन हो जाएगा? नानी आपकी होगी। नानी की एकमात्र पुत्री मतलब नानी की पुत्री मतलब मेरी माँ ही ना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 देखते हैं। करा भारत में शून्यकाल कब से शुरू किया गया, ठीक ना। शून्यकाल किया गया था आपका 1962 से, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 पे। देखिए कागज जो है रीम से रिलेटेड है, ठीक ना। कागज का रिलेशन किससे है? ठीक, रीम से। ठीक है, मतलब कागज कागज को मेजर करने के लिए रीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रीम यूनिट का। तो वैसे ही देखिए अंडा का इस्तेमाल करते हैं। अंडा कैसे लेते हैं? दर्जन के हिसाब से ना। इतना दर्जन अंडा दे दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कागज को किससे मापते हैं? रीम से। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पे। देखिए करा कि निःश्वसन मतलब सांस छोड़ने में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो आपको होता है 4%, ठीक है। 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 59 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 60 पे। ये देखिए करा कि पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपका स्थित है केरल में, ठीक है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए ए और बी का मान दे रखा है और ये आपका पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी का मान क्या हो, ठीक है। तो देखिए आप इसको मतलब फार्मूला में बैठाने से बेहतर है डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। देखिए ए का मान अगर 8 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब ना। और बी का मान है 4 तो 4 का क्यूब प्लस 3। ए स्क्वायर रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 ना। और बी का मान कितना है? 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 4 का क्यूब 64 और प्लस कितना आ जाएगा? देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 64 गुने 12, 64 गुने 12 है ना। 12 4 48 किए, 8 बाकी 4, 12 6 72, 4 76 कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको 64 माइनस कर लीजिए। 12 में से 4 की 8 बच जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पे 4, इसको आपका 7 6 8 जुड़ जाएगा ना। 8 8 16 आ गया, 6 4 10 1 11, 4 4 11 12, मतलब 1216 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 पे। देखिए करा कि सिरका किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, ठीक है। सिरका से एसिटिक एसिड होता है और इसका आपका हो जाएगा एसिटोबैक्टर एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए 63 कर आपका CFIL, ठीक है। इसका कोड दे रखा है ABCD। देखिए किस तरह से किया गया हो। सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ पर 3 6 9 और 12, आपका 1 2 3 4, ठीक है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे 2 कम किया ना, यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। देखिए पहले में आपका 2 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 6 कम किया और फिर 8 कम किया। वैसे ही कर दीजिए। देखिए वो का कितना हो जाएगा? 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का कितना हो जाएगा? 24। तो पहले में 2 कम करोगे तो कितना आएगा आपका? 13, 13 पे कम होता है एन। फिर आप 4 कम करोगे तो 14 पे क्या होता है एन। फिर आपका 6 कम करोगे
11 में से 6 का कितना, 15, 15 पे क्या होता है आपका, 11 में से 6 कम करोगे तो 15 ही आएगा ना, तो 15 पे क्या होता है आपका ओ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 8 कम करोगे, 14 में से 8 गया 6, 16, 16 पे क्या होता है पी। ठीक है, एम एन ओ पी आना चाहिए यार, एम एन जी पी है। ठीक है, आएगा एन एन ओ पी आएगा। ठीक ना, शायद यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग होगा। ठीक है, चलिए ऐसे इस हिसाब से ऑप्शन मार सकते हैं हम लोग, डी मार सकते हैं। ठीक है, वो जिसमें ज्यादा मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका बेमेल शब्द है। ठीक ना, देखिए ये गलसुआ, फ्लू और पोलियो, ये तीनों रोग जो है ना, ये आपका होता है वायरस। ठीक है, वायरस। और टीबी जो है, क्षय रोग टीबी है ना, ये आपका होता है जीवाणु से। इससे होता है जीवाणु से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 पे। देखिए 65 कह रहा है कि भारत स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। ठीक है, देखिए स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है आपका जूट से। ठीक है, आज हम लोग एक वीडियो डाले हैं जो क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, शॉर्ट्स में, उसमें जितने भी तरह एग्जाम में पूछे गए क्रांति सबका सोल्यूशन कराए हैं। ठीक है, आप लोग वो वीडियो जाके देखिएगा शॉर्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए कह रहा है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया। ठीक ना, ये लिखा गया आपका रामनाथ पांडे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए कह रहा है कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल, ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे। देखिए कह रहा है कि रमेश और महेश की औसत आय दे रखा है ना, और फिर आपका सुरेश और महेश की औसत आय दे रखा है, और सुरेश और रमेश की औसत आय। ठीक है, देखिए आपसे पूछ रहा है ना कि रमेश की आय क्या होगी। ठीक है, देखिए रमेश की आय निकालने का तरीका है, इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। जहां जहां रमेश है ना, देखिए रमेश यहाँ पे है और रमेश यहाँ पे, मतलब पहले में और आखिरी में जिसमें रमेश है ना, उन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 3000 और प्लस 3500, जिसमें जिसमें रमेश नाम था इन दोनों को जोड़ दीजिए। और जिसमें रमेश नाम नहीं है ना, इसमें रमेश नाम नहीं है, इसमें देखिए इसको आप घटा दीजिएगा, मतलब 3250 को क्या करना है, घटाना। ठीक है, तो आपका आसानी से निकल जाएगा रमेश की आय क्या है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 6500, 6500 में 3250 घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6000 में 3000 घटेगा, 3000, 350 आ गया। एक्चुअली 3250 का डबल है ना, आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। ये आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 70 पे। ठीक है, किस तरह का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किया जाता है। ठीक है, यह आपका किया जाता है अल्ट्रासोनिका। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में देखिए कह रहा है रावजीत जो है अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है। ठीक है, मान लीजिए उसका यहाँ पे क्या है आपका ऑफिस। ठीक है, ऑफिस से आपका 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, 10 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है तब वह पूरब की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है,
यहाँ के बाद वापस कहाँ मुड़ा, पूरा इधर होगा ना आपका, यहाँ गया 5 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर कह रहा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर। उत्तर भी आपका ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है बाई ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है ना। बाई ओर इधर हो जाएगा आपका, तो ये आपका 5 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। बाई ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर इधर चला। फिर कह रहा है फिर दाई ओर मुड़ता है, इसके बाद फिर देखिए दाई ओर कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर की ओर ना, है ना। दाई ओर मुड़ता है और अपने राजीव प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा, ठीक है। देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ था ना, यहाँ से किस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, मतलब आपका हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। 71 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन से ही निकल गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए 72 का रहा आपका कि 45 प्लस 15 को लिखा गया है 30, तो देखिए आपको कैसे लिखा गया होगा ये, ठीक है। वैसे ही आपको देखिए 17 प्लस, देखिए अगर दोनों को माइनस कर दीजिएगा 45 माइनस 15 आपका 30 आ जाएगा ना, ठीक है। वैसे देखिए 17 में 7 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, 52 में 25 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका 27, सॉरी हाँ ठीक है 27। 72 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए कह रहा है कि विज्ञान का महाद्वीप किसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है अंटार्कटिका को, ठीक है, क्योंकि वहां पे मतलब कोई मानव निवास नहीं करता है ना, वो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बढ़िया जगह है, इसलिए इसको विज्ञान का महाद्वीप कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 पे। देखिए 74 में आपका है ओ यू ए, ओ यू ए, ठीक है। फिर आपका है यू ए, फिर आपका है ए ई आई। देखिए सब में देखिए आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, सब में आपका वोवेल ही है, ठीक ना। देखिए इसमें पता क्या किया गया आपका, देखिए जो आपका वोवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू होता है ना। इसमें आपको अरेंज करके लिखा गया, देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया कहाँ, ओ से स्टार्ट किया है ना। ओ से स्टार्ट करने के बाद इसमें वो के बाद आगे बढ़ा यू तक, फिर यू के बाद कहाँ शुरू हो जाएगा, ए से, ठीक है। फिर देखिए इसमें यू से चला है, दूसरा में यू से चला है, यू के बाद क्या आएगा ए, उसके बाद ई, यू के बाद ए और ई, ठीक है। फिर यहाँ पे ए पे आ गया, ए के बाद ए ई आई आया, अगला अगला क्या होगा आपका स्टेप, ई यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ई आई ओ, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इसमें वोवेल को ही 3-3 लेटर लेके आगे आगे बढ़ते गया है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 75 पे। देखिए 75 क्या कह रहा है आपका, ए बी से लंबा है, ये जो है आपका बी से क्या है, लंबा है, ठीक है, परंतु सी से छोटा है, सी यहाँ पे चलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, मतलब बी और डी की लंबाई क्या है, बराबर है, परंतु ई से अधिक लंबा है, ठीक ना। बी जो है उतना ही लंबा है जितना डी, परंतु ई से अधिक लंबा है, तो ई से अधिक लंबा कौन है, बी ना, मतलब ये आपका नीचे चलाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि डी से छोटा कौन है, ठीक है, तो डी से छोटा आपको कौन हो जाएगा, ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना पे है अपना 75 का, ये हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए 76 में क्या करा आपका, देखिए यहाँ पे 36 लाया गया ना, तो आपको देखना है कैसे लाया गया। देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 6×18=36, ठीक है। 24 भी वैसे ही आ जाएगा, 3×2=6, 6×4=24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे देखिए इन तीनों को गुना करिएगा तो 0 × समथिंग क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखिए लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन एलएम सिंघवी समिति, है ना, इसका निरीक्षण कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1986 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, ये आपका है 324, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79।
79 करा के देखिए, मीडियन जो मरुस्थल है वो कहाँ है, ठीक ना। मीडियन जो मरुस्थल है आपका, ये किस जगह पे है, ये आपका है सूडान में। मीडियन मरुस्थल कहाँ है, सूडान। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70-80 पे। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, ठीक है। ये आपका है अरुंधति रॉय, ठीक है। 80 का ऑप्शन नंबर ए, ये बुक के राइटर है। आगे बढ़ते हैं 71। देखिए करा सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज करते हैं ना सोलर कुकर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 पे। देखिए 82 कह रहा है आपका कि ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है, ठीक है। 82 आपका है ऑयल गैस जो है आपका किसका मिश्रण होता है, ये आपका होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 पे। 83 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल कब से कब तक चला, ठीक है। ये आपका चला था 1885 से 1905 तक, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 पे। देखिए इसमें हम लोग को पूछ रहा है ना कि वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप इसको 7, 13, 13, 8, 21, 18, 8 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 36 आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपका। देखिए इन सबको जोड़िए कितना आता है आपका, 8, 7, 15 ना, 8, 7, देखिए 13, 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 19 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। वैसे ही इसको जोड़िए तो कितना आएगा, इन सबको आ जाएगा, देखिए 14, 6, 20, और 20 19 कितना हो जाएगा 39। वैसे ही इसको भी शायद 17, 39 नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 10, 27, 27 में कितना जोड़े तो 39 आएगा, 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है आपका कि वाट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक ना। देखिए हम लोग पहला फिगर और तीसरा फिगर को लेते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5, ठीक है। अगर 5 से यहाँ क्लॉक वाइज चलोगे तो क्या लिखोगे 6 और 1, है ना। और यहाँ क्लॉक वाइज चलोगे तो क्या लिखोगे आप 8 और 3, ठीक है। देखिए करा वाट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखिए इसमें 6 और 1 है ना, देखिए आपका 6 और 1 तो आएगा नहीं, ठीक है। और 5 यहाँ पे तो है ही ना कॉमन इसमें, तो यहाँ पे भी तो 5 आएगा नहीं, ये भी छट जाएगा, ठीक है। इसको इलिमिनेशन प्रोसेस हम लोग मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर डी आ जाए। आगे बढ़ते हैं 86 पे। 86 ये आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 पे। देखिए 87 का आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को, ठीक है। एक दुकानदार जो है 2 साइकिल को 750 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो 2 साइकिल की टोटल कीमत 750 है, ठीक है। पहली साइकिल को बेच रहा है 15% के प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरी साइकिल को बेच रहा है 10% की हानि पे, ठीक है। तरह दूसरी साइकिल का विक्रय जो है पूछ रहा है आपको, इस लेन देन में न तो लाभ हुआ है और नहीं हानि, ठीक है। देखिए 2 साइकिल है आपका, इधर पहले एक साइकिल और ये आपका दूसरा साइकिल, ठीक है। पहले पे 15% का प्रॉफिट गया ना, तो प्लस 15% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्लस में लिखेंगे। 10% पे हानि दूसरी साइकिल पे, मतलब दूसरा पे क्या होगा 10% का हानि, ठीक है। देखिए अगर ओवरऑल जो है ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस, मतलब 0% का प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। 0 में 10 घटाओगे कितना आएगा आपका 10, ठीक है। 15 में 0 घटाओगे तो 15, मतलब ये जो रेशियो है ना 10-15 का, ये आपका किसका आया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, ठीक है। तो काट लीजिए, देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब पहले साइकिल का सीपी है कितना में खरीदा 2, और दूसरा का कॉस्ट प्राइस आ गया 3, ठीक है। अब देखिए टोटल आपका दिया है ना कि 750 रुपए में खरीदा है, ठीक है। टोटल आपका दिया गया है 750 में खरीदा, यहाँ देखिए कितना कह रहा है 750 में खरीदा टोटल आपका, है ना, 750। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा टोटल 3 2 5,
तो आपको पूछ रहा है दूसरे का बिग टेबल है ना, तो आप दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले कि दूसरे कितना में खरीदा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से आपका 150 मतलब 450 रुपये। ठीक है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, मतलब दूसरा साइकिल को कितना में खरीदा, 450 रुपया में। ठीक ना, तब देखिए दूसरे को बेच रहा है कैसे, 10% की हानि पर। ठीक ना, तो दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 450 कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होता है ना, 10% की हानि पे बेचेगा मतलब कितना में बेचेगा, 90 रुपया में। 0000 का, तो 45 गुने 9 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 405। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 45 गुने 9 आ जाएगा ना, आंसर हो जाएगा बी आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 88-89 पे देखिए रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये आपका लगाया गया था 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 90 पे। देखिए करा कौन सा प्रोटीन जो है साधारण प्रोटीन का उदाहरण है, ये आपका है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 पे। देखिए करा जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड आपका डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है आपका कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 92। देखिए करा डैश मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर आपको बोलते हैं काली मृदा को। ठीक है, काली मृदा को क्या बोलते हैं, रेगुर। देखिए काली मिट्टी किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। ठीक है, बेसाल्ट आपका कैसा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है ना, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से आपकी कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। ठीक ना, और जलोढ़ जो है, जलोढ़ को और दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांप मृदा। ठीक है, कांप मृदा बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कल्लर मृदा। क्या बोलते हैं, कल्लर मृदा। ठीक ना, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है कांप मृदा या फिर कल्लर मृदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 93 पे। देखिए अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था आपका प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 94 पे। देखिए करा इसमें से कौन आपका बेमेल है। ठीक है, तो देखिए आपका ये 13 का स्क्वायर है ना, 169, ये 18 का स्क्वायर है 324, ये देखिए आपका 9 का स्क्वायर है, और ये आपका 29 इसका स्क्वायर होता है आपका, ऐसे तो 9 का क्यूब होता है भी ना, और ये आपका देखिए यहाँ पे कितना है आपका 3 का स्क्वायर, और ये 3 का क्यूब है। ठीक है, देखिए ये 7 का स्क्वायर है और ये 7 का क्यूब है, तो देख लीजिए बी और सी और डी तीनों एक जैसा है ना, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, लेकिन ये आपका दोनों का स्क्वायर किया गया, ऑप्शन बेमेल कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 95 पे। देखिए 95 आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी में शामिल है। ठीक है, ये आपका है MTNL कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 96 पे। इस तरह जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध व्यक्ति से है, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी, आपका ऑर्निथोलॉजी रिलेटेड है आपका पक्षी से। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहता तो मकड़ी से या कीट से। ठीक है, और आपका मछली से कौन है, आपका इक्थियोलॉजी, मछली को से रिलेटेड कौन है, इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 97। देखिए तरह भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है। ठीक है, भारत में है आपका नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है, CNR राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं 98 पे। देखिए आपका पी होता 16 ना, क्यू होता 17, फिर आपका 18, 19 और 20, इसके बाद कितना आएगा 21। देखिए 22 कहाँ से आगे हो गया, ये तो चला गया। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 26 से आपका 25 गया है, 25 से 24 है ना, 24 से 23, 23 से 22, 22 के बाद क्या आएगा 21, 21 पे कौन होता है, यू होता है। ठीक है, 21 पे आपका यू होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी।
ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 99 पे देखिए, 99 क्या कह रहा है, किस देश में मानव जीनोम जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, मानव जीनोम, तो यहाँ पर किया गया था अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग आगे अब क्वेश्चन नंबर 100 को। देखिए कह रहा है LPTF ना, LPTX, इसको लिखा गया आपका CBEF। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको फटाफट नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 16, ये 324। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। देखिए कैसे लिखा गया होगा ये। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ तो अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ का 9 कम किया है, यहाँ पे 12 कम कर दिया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18। ठीक है, ये भी थोड़ा एक ऑर्डर बनेगा, है ना, 9 कम कर देना पहले। देखिए यहाँ पे क्या किया गया ना, सब में 4-4 से भाग दे दिया गया। ठीक है, 4-4 से भाग, देखो 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, तो 3 आ गया ना, फिर 4 चौ 16 तो 4, फिर 4 5 20 तो 5, और 4 6 24 तो 6। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है आपका DHL, सब में 4-4 से भाग दे लीजिए। ठीक है, पहले नंबरिंग कर लीजिए, ये आपका 4 होगा ना, ये 8, 12 और ये 16। देखिए यहाँ 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1, 1 पे कौन होता है, 1। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन छट गया। इसमें 4 से भागा दोगे तो 2 आएगा, 2 पे कौन होता है, बी। इसमें 4 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3, 3 पे कौन होता है, सी। देखिए यहाँ पे डी है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 100 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 101 देखिए कह रहा है हिंदी जो उपन्यास है राग दरबार, ठीक ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 102। देखिए करा कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेब की आवश्यकता होती है। ठीक ना, एक 7 दिन में 784 सेब का। करा कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेब की आवश्यकता होगी। ठीक ना, देखिए करा कि 7 दिन में कितने सेब चाहिए आपको, 784। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल दिन काउंट करना पड़ेगा, है ना, कि आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने दिन हुए। ठीक ना, तो देखिए जनवरी में कितने होते हैं, 31, और फरवरी 2012 है ना, मतलब लीप ईयर होगा, मतलब कितना जोड़ोगे, 29, और मार्च आपका होता है 31। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, तो देखिए 9 2 11, 3 2 5, 3 8 1 9, मतलब 91 आ गया ना। तो देखिए 7, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, है ना, 7 दिन में 784 सेब चाहिए, तो 91 दिन में कितना सेब चाहिए हम लोग को, फिर मतलब कितना सेब जरूरत पड़ेगा। देखिए 7 से 91 में कितना गुना हो रहा है, 13 से 91 होता है ना, 13 गुना हो रहा है ना, इसका मतलब जो ये 784 सेब है, इसमें भी 13 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 784 गुने 13। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, यूनिट जी 2 आएगा बी ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 पे। देखिए करा इसमें से कौन सा बेमेल है, देखिए स्कूटर, ट्रक, कार और बस। देखिए जो कार, ट्रक और बस है, तीनों में ये तीनों क्या है, इसमें चार होते हैं ना टायर, मतलब 4 फोर व्हीलर है, स्कूटर और टू व्हीलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 104। देखिए 104 का आपका गन मेटल जो है किसका मिश्रण है। देखिए पहले याद रखिएगा कि पीतल, ठीक है ना, पीतल जो होता है आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, तांबा प्लस जस्ता। एक होता है आपका कांसा। ठीक है, कांसा जो होता है ना, वो तांबा और टीन का मिश्रण। ठीक है, तांबा और टीन। अब देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, पीतल प्लस कांसा इधर जोड़िएगा, तो ये दोनों को जोड़ने पे बन जाएगा आपका गन मेटल। ये क्या बन जाएगा, गन मेटल। देखिए कैसे, देखिए इसमें तांबा दोनों में है ना, तो तांबा तो एक ही बार लीजिएगा ना। ठीक है, तांबा प्लस आपका क्या हो जाएगा ऊपर में जस्ता, और फिर क्या बच गया, टीन।
ठीक है। तो ये तीनों जो मिश्रण आता है ना, इन दोनों को जोड़ने पे आया ना, ये तीनों का मिश्रण क्या होता है, गंधक। तांबा जस्ता तेल, देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 104 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पे। देखिए करा कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट कब प्रकाशित की। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन, देखिए जो साइमन कमीशन था ना, ये किसके जांच के लिए बनाया गया था, 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ना, 1919 में आया था ना, उसी की समीक्षा के लिए आया था आपका साइमन कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था आपका 1927 में। ठीक है, देखिए ये भारत आया कब, भारत आया आपका ये 1928 में। ठीक है, और इसने रिपोर्ट कब दी अपना, रिपोर्ट दिया इसने 1930 में। ठीक है, तो ये पूछ रहा ना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं हम लोग 106 पे, ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए करा दीप्ति जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दीप्ति है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गई है। ठीक है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण आती है। ठीक है, देखिए पहले आप 10 किलोमीटर ऊपर गई, और यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद वापस 6 किलोमीटर कहाँ आई, नीचे। ठीक है, ये आई 6 किलोमीटर नीचे है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा आपका, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है आपका। देखिए आगे कह रहा है कि वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। यहाँ आने के बाद क्या जा रही है, 3 किलोमीटर पूरब जा रही है। ठीक है, 3 किलोमीटर पूरब गई। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ से प्रस्थान किया था ना, इधर की ओर है ना, इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा ना। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, देखिए ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब देखिए एक ही ऑप्शन में है ना, आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए। ठीक है, आपका पूछ रहा कितनी दूरी पे है, तो देखिए ये पूरा 10 था ना, ये 6, तो कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा आपका ना, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा आपका, ट्रिपलेट से 5। ठीक है, या पाइथागोरस लगा दीजिएगा तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 107 पे। देखिए करा कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 होता है। ठीक है, मान लीजिए पहले कुछ प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना, 3 साल में कितना हो गया, 800। 4 साल में 840, मतलब 1 साल और यहाँ पे लगा ना, 1 साल में कितना हो गया, 840। ठीक है, तो पूछ रहा आपका रेट क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए ये चौथे साल के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे आप स्केलिंग फैक्टर निकाल लीजिए कि 1 साल में कितना आ रहा है। देखिए 840 बटे कितना जाएगा, 800। स्केलिंग फैक्टर होता है आपका अमाउंट बटे प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए 0 से 0 गया, 2 से आपका 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 से 20 बार। ठीक है, तो 1 साल में 20 बटे 21, कितना रेट हो जाएगा, देखिए 1 बटे 20 हो जाएगा ना, इंटू 100, कितना आ जाएगा आपका 5%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए रेट ही पूछ रहा था तो रेट निकल गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 पे। देखिए करा बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया, यह तक किया गया था 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 109 पे। देखिए करा भारत में गणतंत्र दिवस पर 20 बच्चे खड़े होकर कॉलम बनाते हैं। ठीक है, और 12 कॉलम बनाते हैं। ठीक है ना, 20 बच्चे जो हैं कितने कॉलम बनाते हैं, 12। बता रहा है ना कि 15 बच्चे खड़ा करके कितने कॉलम बनाया जाएगा, मान लीजिए देखिए 12 दूनी 15 कितना हो जाएगा, 240 बटे 15 आ जाएगा ना, इधर गुना में है इधर एक समान। तो 15 से कितना बार लगाओगे, एक बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 9, और 15 छक 90 है ना, तो 16 आ जाएगा आंसर। x का मान कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, चलिए 109 का कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 110 पे। 110 पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान।
ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 111 पे। देखिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी जो है कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर डेट हुआ था 11 अगस्त 1942 सचिवालय पे गोलीकांड। आगे बढ़ते हैं 112 पे। 112 में कह रहा है ना कि टीटीकाका झील जो है कहाँ अवस्थित है, ठीक है। टीटीकाका जो झील है ना वो आपका है पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सा झील है, टीटीकाका झील, ठीक है। देखिए टीटीकाका झील को हम लोग हनीमून लेक भी कहते हैं, ठीक है। मतलब लोग वहां पे हनीमून मनाने जाते हैं, हनीमून लेक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दो संख्या का योग दे रखा है 50, उनके बीच का अंतर भी दे रखा है 20। मान लीजिए दो संख्या का अंतर क्या दे रखा है 50 और दोनों का योगफल दोनों का अंतर दे रखा है 20। दोनों संख्या का गुणनफल मतलब x इंटू वाई का मान पूछ रहा है ना। देख लीजिए, देखिए दोनों का योगफल दे रखा है दोनों का अंतर, इसमें बड़ी संख्या x हो जाएगी ना और छोटी संख्या y। तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, मतलब 50 20 70 बटे 2 कितना आ जाएगा 35, x का मान 35 आ गया। और y कैसे निकालोगे, दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 50 में से 20 घटाओगे 30, 30 बटे 2 कितना आ जाएगा 15। तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 15, 35 गुने 15 ना। देखिए 5 5 25 दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ कितना बनेगा 7 और यहाँ पे 3, 7 21, 21 गुने 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4 से 4 5 20, 525 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करना था, 113 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 114 पे हम लोग। देखिए कौन अधिक सक्रिय तत्व है, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है इसको हम लोग टोटल लिख देते हैं, ठीक है ना। जो एलिमेंट है, ठीक है, सबसे पहले होता है, सबसे हाईएस्ट होता है पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम के बाद आपका होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, ठीक है। फिर आपका एल्युमिनियम, जिंक, आपका होता है आयरन, फिर होता है टीन, लेड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के इसके बाद देखिए हम लोग नीचे आगे लिखते जाते हैं। हाइड्रोजन के नीचे होता है आपका कॉपर, फिर होता है Hg, उसके नीचे होता है Ag, फिर होता है Ag और फिर होता है Pg, ठीक है। ऊपर से जो नीचे आते जाओगे इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कमते जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पूरा एक बार में आप लोग, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन है, देखिए सबसे ऊपर कौन है पोटेशियम, इसमें ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पोटेशियम नहीं आता तो सोडियम होता, ये भी नहीं रहता तो कैल्शियम होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 पे। देखिए करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है, ये आपका 243 के में, ठीक है। 243 के है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राइटर है, राइटर का नेम देखिए पूछ रहा है आपका, बुक का नाम है द कोलिशन ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है आपका प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा आयताकार मैदान की लंबाई में 25% वृद्धि करते हैं, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना। देखिए करा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। देखिए लंबाई आपका क्या हो रहा है 25% बढ़ रहा है ना, ठीक है। लंबाई अगर 25% बढ़ेगा मतलब 4 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो करा कितना प्रतिशत कम किया जाए ना, देखिए कम कहाँ से करिएगा, यहाँ से कम होगा ना, यहाँ से इधर बढ़िएगा तभी तो कमेगा। देखिए जहां से चले हैं क्या समय 5 से, कितना कितना कम हुआ 1, इसको ऊपर लिख दीजिएगा और प्रतिशत के लिए 100, आपका आंसर आ जाएगा कितना 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 पे। देखिए करा संख्या का 50% है ना, संख्या
सॉरी सॉरी, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। देखिए संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। संख्या अपने आप में क्या होगा, 100%। देखिए अगर इन दोनों का अंतर दिया हो ना 75, तो 100% 50% का अंतर कितना हो जाएगा, 50%। मतलब 50% की वैल्यू दे रखी है 75। ठीक है, इसको ठीक से समझ लीजिए। करा एक संख्या और अपने अपने 50% से 75 अधिक है। ठीक है, तो संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो 100% 50% का अंतर कितना हो जाएगा, 50। वही आपका दे रखा है 75। ठीक है, देखिए आपसे पूछ रहा है संख्या का 25% क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल लो। ठीक है, अगर 50% 75 है तो 100% कितना हो जाएगा, 150 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 आएगा, इधर भी 2 से कर लेंगे मतलब 150 आ जाएगा। तो संख्या क्या आएगा, आपका 150 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है संख्या का 25%, तो 150 का 25% मतलब 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, 2 से काट लीजिए और 2 से 75, 75 में से दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 120 पे। देखिए ये आपका लिखा है रोम, ROME। ठीक है, इसको लिखा है इसमें UNH। ठीक है, फटाफट सबको नंबर दे दीजिए। ये आपका होता है 18, ये 15, ये 13 और ये 5, ये कितना होता है 20, 21, 14 और यहाँ पे 8। देख लीजिए क्या किया गया है सब। अब आप लोग को स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा है ना, यहाँ पे कितना जोड़ा आपका 6, यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है। ठीक है, देखिए लास्ट वाले हैं कितना 11, 11 में 3 जोड़े कितना है 14, तो ये दोनों छट जाएगा ना, लास्ट में 14 इन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, 13 पे कौन आएगा सी। ठीक है, 13 पे मतलब एम आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, 120 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं 121 पे। देखिए टॉर्च में किस सेल का यूज होता है, तो आप लोग जो टॉर्च घर में रखते हैं, ठीक ना, उसमें कौन सा सेल यूज होता है, शुष्क सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 112 पे, सॉरी 122 पे। देखिए करा इस श्रृंखला में कौन सा गलत संख्या है। ठीक ना, देख लीजिए कौन सा गलत है। देखिए पहले 5 है, 25 है, आपका 61 है। ठीक है, 113 है, 181 है, 266 है और 365। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चेंज आया है, वहां से बढ़ाइए तो कितना है आपका, ये 20 ज्यादा है ना, और यहाँ पे कितना ज्यादा देखिए 6 और 36, 36 ज्यादा है ना, यहाँ आपका 2 और 52 ज्यादा है, यहाँ पे कितना ज्यादा है 68। ठीक है, और यहाँ पे कितना ज्यादा आपका 5, 16 में से 8 या 8, मतलब 85 ज्यादा है ना। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए कितना चेंज हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, और 15 में से 6 गया फिर से 9 आ जाएगा 99। अब देखिए इसमें तो पता नहीं चल रहा, तो एक बार और सीरीज चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया, देखिए यहाँ भी 16 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना, यहाँ भी देखिए 16 का अंतर, यहाँ देखिए यहाँ भी 16 का अंतर होना चाहिए ना। ठीक है, 16 जोड़ोगे कितना आएगा, देखिए 84 आएगा, जबकि यहाँ पे है कितना 85, मतलब आपका यही वाला संख्या क्या है आपका गलत है। ठीक है, आपका यही वाला संख्या पे क्या जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे 84 का अंतर होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 84 आएगा, तो यहाँ पे यही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मतलब 2 बार सीरीज पे सीरीज लग गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 123 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, या तो फिर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार INC के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, पहली बार रहे 1886, ठीक है, दूसरी बार रहे थे 1893 में, और तीसरी बार रहे 1906 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 पे। देखिए करा 1 से 50 तक सभी संख्याओं का
योग बताइए। ठीक है, तो क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 गुने 51 बटे 2, 2 से काटोगे तो 25। ठीक है, ऐसा 12 × 4 = 48, 1275 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुने 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 125 पे। देखिए 125 में क्या कह रहा है आपका साइड्रस तेल निकाला जाता है। ठीक है, क्या पर निकाला जाता है, देवदार के पेड़ से। ठीक है, 125 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 126। देखिए करा एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं। ठीक है, और अगर और अन्य दिन जो है 380 आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। ठीक ना, देखिए अगर कोई महीना रविवार से शुरुआत हो रहा है, मतलब रविवार कितने बार आएगा, 5 बार आ जाएगा ना रविवार। देखिए रविवार से अगर आरंभ हो रहा है, रविवार कितने बार आ जाएगा, रविवार जो आपका आएगा 5 बार आएगा। ठीक है, देखिए अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 ना, 30 में से 5 तो रविवार हो गए, तो अन्य दिन कितने बचे, अन्य दिन आपका बच गया 25, तभी तो 25 5 30 होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल का औसत निकाल लीजिए। देखिए रविवार का औसत कितना है 500, एक रविवार का ना, तो 500 5 रविवार कितना हो जाएगा 5 गुने 500। ठीक है, प्लस अन्य दिन का औसत दे रखा है 380, तो मतलब 25 दिन का कितना हो जाएगा टोटल, 25 गुने 380। ठीक है, और टोटल कितना दिन है आपका 30, 30 से भाग दीजिए, ये तो औसत होता है ना, योगफल बटे संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए आपका एक जीरो जीरो से सब में कट जाएगा है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 250 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 38 गुने, कितना आएगा आपका 4 से 4 नंबर 36, 2 मतलब 950 आ जाएगा। ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा 3, कितना जाएगा देखिए 9 2 11 1200, 1200 बटे 3 मतलब 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 126 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कह रहा कि एक जो सॉफ्ट ग्लास किसको बोला जाता है। ठीक है, 127 में आपका पूछ रहा है सॉफ्ट ग्लास किसको कहा जाता है, ये बोला जाता है आपको सोडा ग्लास को, सॉफ्ट ग्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 128 पे। देखिए करा एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, एक लड़के का स्थान प्रारंभ से इतना है, अंतिम से कितना हुआ, देखिए टोटल बराबर होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल है 19, एक साइड से दे रखा है 10, आपसे पूछ रहा है कि दूसरे साइड से क्या होगा, तो निकाल लीजिए। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, तो 19 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, निकल जाएगा आपका क्या 10, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 पे। देखिए करा एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। ठीक है, एजेंडा 21। आगे देखिए क्योटो जो आपका किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस से ना, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 130। देखिए करा 800 रुपये पर 3 वर्षों में और 600 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज टोटल रूप से 180 रुपया है। आपका पूछा है रेट कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो रेट है ना तो आपका 8% है, रेट कितना है आर। देखिए 800 रुपया पे देखिए प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से कर दोगे, और 3 साल पे ब्याज कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा 8% की दर से। ठीक है, वैसे ही देखिए आगे 600 रुपया है आपका ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से करोगे और 2 साल पे 8% की दर से ब्याज क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। ठीक है, और टोटल ब्याज दे रखा है 180, मतलब ये हुआ ना, देखिए जो पहले जो ब्याज प्राप्त हुआ, पहले ये ब्याज प्राप्त हुआ फिर ये ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों का जोड़ दे रखा है 180। ठीक है, यहाँ से आप लोग को आर का मान इजिली निकल जाएगा ना। देखिए आपका 2 जीरो कट गया तो 8 24 आर आ गया। ठीक है, प्लस 2 जीरो 6 दूनी 12 आर, और आगे कितना आ जाएगा 180, इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा 36 आर, 36 आर का मान कितना है 180, आर का मान कितना आ जाएगा 5%, 36 × 80 से होता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 131 पे।
चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 को। ठीक है, देखिए करा कि 3, 5, 4 को लिखा गया है, देखिए 50, तो देखिए कैसे लिखा गया होगा। 5, 3, 8, 4, 12, 12, 25, 60, है ना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा और 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, देखिए 16, 9, 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, मतलब सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया। ठीक ना, तो यहाँ भी देखिए जोड़िएगा अगर, तो 6 छक 36, 1 37 है, 37 9 कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कर लीजिए, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या स्क्वायर आएगा, इसका सम दे रखा है कितना 50 टोटल। ठीक है, देखिए 16 और 25 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 6 5 11 आ जाएगा और 2 1 3 और 1 4 41 आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 9 चाहिए, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, 131 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 132 पे। ठीक है, रमेश का पिता है, सॉरी रोहित जो है रमेश का पिता है। रोहित कौन है, रमेश का पिता। ठीक है, तो रमेश नीचे आ जाएगा ना, एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, रोहित पिता है तो प्लस। फिर देखिए रेखा का पुत्र रमेश है ना, रेखा का पुत्र कौन है रमेश, तो ये दोनों क्या हो जाएगा पति पत्नी का, तभी तो रेखा का पुत्र रमेश होगा। ठीक है, आगे कह रहा है और रेखा करण की बेटी है। रेखा कौन है, करण की बेटी, किसकी बेटी है ये, करण की। चलिए ठीक है, आगे करा देखिए, तो पूछ रहा है रोहित करण से किस प्रकार समझे, मतलब करण रोहित को क्या बोलेगा। ठीक है, करण को रोहित को क्या बोलेगा, अपना दामाद और क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 132 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133। यही करा चित्र में कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ से काउंट कर लीजिए कितने रेखा हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से आपका 3 यहाँ से भी हो जाएगा ना, देखिए 1 2 3 3 3 6 हो गए, एक और 7 8। ठीक है, 8 रेखा हो गया ना, फिर आपका देखिए कितना हो जाएगा ये 9 10, 10 रेखा हो गया। और उसके बाद देखिए और कौन हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा ना 11। ठीक है, एक ये वाला 12, हाँ टोटल 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 पे। देखिए आपका पुराना करेंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी पर्वत। ठीक है, मंदारगिरी पर्वत कहाँ पे है, ये आपका है बांका में। ठीक है, बांका हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 में। ठीक है, देखिए करा सुदामा जो है रविंदर से बड़ा है, सुदामा जो है रविंदर से बड़ा है, तो रविंदर को नीचे लिख दीजिए, है ना। आगे देखिए करा लेकिन जय से छोटा है, मतलब जय क्या है सुदामा से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, नीतीश रविंदर के बराबर है, मतलब रविंदर के बराबर कौन है आपका नीतीश। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है जय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 137 पे। देखिए करा कौन कह रहा, इसमें कह रहा कौन सा एक व्यवसायिक संगठन नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपका है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये आपका संगठन व्यापारिक व्यवसायिक संगठन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 138 में। कह रहा हडसन जल संधि किसको जोड़ती है। ठीक है, हडसन जल संधि आपको जोड़ती है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कनाडा के ऊपर है। ठीक है, कनाडा जो है ना आपका नॉर्थ अमेरिका में, उसके ऊपर है हडसन की खाड़ी। ठीक है, ये इस तरह से है आपका, देखिए इस तरह से है हडसन की खाड़ी, और इधर से आपकी आती है लेब्राडोर धारा। ठीक है, जो आपकी ठंडी है, ठंडी जल धारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 139 पे। ये आपका पुराना करंट अफेयर है, तो स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 140 में हम लोग। देखिए करा एक गांव में 5,500 लोग रहते हैं, जिसमें से 4,000 लोग अंडा खाते हैं। ठीक है, और 2,500 लोग मांस खाते हैं, एवं 1500 जो लोग हैं वो दोनों खाते हैं। ठीक है, देखिए पूछ रहा है इसमें से कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, देखिए आप निकाल लीजिए ये ना कि कितने लोग मांस और अंडा खाते हैं। ठीक है, मांस या अंडा खाते हैं, ये तो शाकाहारी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए
टोटल ये देखिए, अगर टोटल अंडा है खाने वाला इतना, ठीक है, और मांस खाने वाले हैं कितने, 2500। इसमें से अगर आप ये घटा दोगे 1500, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने लोग होंगे तो या तो मांस खाते हैं या तो अंडा खाते हैं, ठीक है। देखिए आपका 6500 आ जाएगा ना, 6500 में आप 1500 घटा दोगे, कितना आ जाएगा आपका 5000, ठीक है। मतलब 5000 जो लोग ऐसे हैं जो या तो अंडा अंडा खाते हैं या तो मांस खाते हैं, ठीक है। जबकि गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 5500। 5500 में से 5000 लोग तो ऐसे लोग है ना, या तो मांस या तो अंडा खाते, तो बाकी जो बच जाएंगे 500 वही शाकाहारी हो जाएंगे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 140 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 141 पे। देखिए करा श्वेत रक्त जो कनिकाएं है ना, उसका औसत जीवन अवधि क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें तो आंसर दे रखा है 110 से 120, लेकिन इनको डॉट है, ठीक ना, क्योंकि ये आपका आरबीसी का जीवन काल है। आरबीसी जो है किसका जीवन काल होता है, 120 दिन, ठीक है। इसका लगभग 2 वीक होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो असली जीवन अवधि कितना होता है, 2 सप्ताह। ये थोड़ा हम लोग डॉट में रखते हैं, आप लोग बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 142 पे। देखिए कह रहा है इसमें अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करें, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि आपको मतलब एरिया वाइज पे शहर को अरेंज किया गया है, ठीक है। देखिए सबसे छोटा शहर है आपका पटना, ठीक है। पटना से बड़ा आपका है सूरत, ठीक है। सूरत से बड़ा है आपका कोलकाता। शहर को एरिया वाइज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है, ठीक है। उसके बाद आपका है दिल्ली, और दिल्ली के बाद आप सबसे बड़ा शहर क्या शहर आपका मुंबई। देखिए पटना कितना पे है आपका, ये तो सब में है, इनके बाद सूरत मतलब डी, ये छट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलकाता आपका ए में है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी 142 का, ठीक है। चलिए ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 पे। देखिए करें इनमें से कौन से डेनियल अक्षर है, ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले सबका आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर करते हैं हम लोग ए में, आपका कितना हो जाएगा, 10, 5, 11 और 9। फिर इसका करते हैं तो आपका 16, 9, 17 और 18, ठीक है। तब हो जाएगा 6, 1, 7 और 5, यहाँ जाएगा आपका 12, 5, 13 और 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे भी एक जोड़ा है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ठीक है। एक गैप करके एक जोड़ा है, यहाँ पे देखिए 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 9 जोड़ दिए गए। ये आपका अलग हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 144 पे। देखिए करा 3 संख्या का योग कितना दे रखा है, 75। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो और दूसरी और तीसरी का, आप लोग पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो निकाल लीजिए ना, पहली दूसरी तीसरी का। देखिए क्वेश्चन में पहले करा था पहला और दूसरा का रेशियो कितना दे रखा है आपका, पहला और दूसरा का रेशियो है 3:5, ठीक है। और दूसरा और तीसरा का रेशियो कितना है, 5:7, ठीक है। देखिए यहाँ भी दूसरा यहाँ भी दूसरा, तो दोनों जगह देखिए सेम है ना, तो पहला दूसरा तीसरा का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 3:5, 5:7 आ जाएगा, है ना। पहला 3:5, 5:7 इजिली आ जाएगा, क्योंकि दूसरा दोनों जगह सेम है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रेशियो निकल गया, ठीक है। अब देखिए तीनों का एक 75 दे रखा है, यहाँ पे कितना आ जाए आपका 4, 3, 10, 5, 15। पूछ रहा आपसे क्या, देखिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से 5 12 में 5, 25, 25, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 144 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सर एक गांव की जनसंख्या 6500 है, इसमें पहले 10% की वृद्धि हुआ, उसके बाद दूसरे साल में 20%, और उसके बाद 2 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए टोटल 6500 है ना, 6500 में पहले 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11/10। 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6/5, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो उसमें एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। बस उसको सोल्यूशन कर लीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 5 से कितना बढ़ा चला जाएगा, 130 बार, ठीक है। अब गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा,
देखिए 11 छक 66 गुने 13 130। देखिए 13 छक 78 है ना, बाकी 7, 13 छक 78 और 7 कितना हो जाएगा 78 और 7 कितना हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 145 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 146 पे। देखिए करा कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 13। तो देखिए ये दोनों का तो 13 है, 7 6 13, लेकिन ये दोनों का 13 है क्या 15 है ना, ये दोनों ऑप्शन तो छट गया। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन पकड़िए पहले, 7/6 है ना। देखिए करा कि अभी अंश में दो दो जोड़ दिया जाए। ठीक है, अंश में 2 जोड़िए तो क्या आ जाएगा +2, और हर में 3 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 9/9, तो कट के 1 आ जाएगा ना। लेकिन भिन्न तो कर रहा था कि 4/5 हो जाता है, और तभी ऑप्शन छट गया तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करा ए और बी भाई है ना, ये जो है बी भाई है, दोनों भाई है। फिर करा देखिए सी जो है डी का पुत्र है, यहाँ सी डी है क्या, नहीं ना, अभी छोड़ दीजिए ये वाला लाइन को भी छोड़ दीजिए। आगे करा ई जो है बी की माता है, ई जो है कौन है बी की माता है, इसकी माता हो जाएगी ऊपर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जो और बी की पत्नी है, ई जो बी की माता है और ई के लिए आएगा ना, तो ई जो है क्या है पत्नी है इसकी, ई की। ठीक है, ये पत्नी है। तो देखिए कह रहा है ना सी जो है डी का पुत्र है, सी कौन है आपका डी का पुत्र, तो यही तो हो जाएगा ना, मतलब डी और सी क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है सी ए से, मतलब ए बोलेगा ना, जिसमें से लगा रहता है वो बोलता है। ठीक है, देखिए ए बोलेगा सी को क्या बोलेगा, देखिए ये भी तो क्या है आपका भाई बहन है ना, सी ए को क्या बोलेगा भाई ही तो बोलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 147 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 148 पे। तो ये जरा अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। ठीक है, देखिए अच्छी गुणवत्ता वाला फ्यूज जो होता है ना सीसा टीन का बना होता है। देखिए एक ही ऑप्शन में है सीसा और टीन और तांबा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं 149। देखिए सूरी नाम की राजधानी क्या है। ठीक है, सूरी नाम की राजधानी है पेराम रीवो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कराकस आपका किसकी राजधानी है, कराकस आपका है वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल कराकस। और जॉर्ज टाउन किसका है, जॉर्ज टाउन है आपका गुआना का, गुआना। ठीक है, ये दोनों जो दोनों जो देश है वो किसमें है आपका साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 150 पे। देखिए करा यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, यह आपका है कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये आप लोग का पूरा सेट 150 का 150 सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका 11वां सेट हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। ठीक है, बिहार एसएससी का। चलिए इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए। ठीक है, और जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा। अभी हम लोगों ने ग्रुप बी का भी एक पेपर आप लोग को अपलोड किया। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा, सॉल्यूशन इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिवीजन होगा और प्रैक्टिस भी। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।